उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, आज का विषय सब्जेक्ट क्या है जानवी बहन? Something to do with words and speaking and I don't know. I just read the topic. किसने देखा है बोलो आज? क्या है वो? I saw it but time only like that. Speech. राजीव भाई? Something speech and action. वसु भाई चले गए. As speak, as do. Act. कहे वैसा करे. और मुझे खुशी है कि मेरे इस विषय को सुनने के लिए हमारे इतने भाई बहन तो यहाँ उपस्थित हैं. अच्छा, मैं एक बात पूछूं, मेरी भाषा तो आपको समझ में आती है ना? आती है? आगे आ सकते हैं आप? मैं कुछ बोलूं उससे पहले मैं आपको कुछ गा करके भी सुनाना चाहती हूँ. और वो ये कि हमको ये मनुष्य जन्म मिला है ना? मनुष्य जन्म मिला है तो मनुष्य जन्म मिला और एक दिन डेथ हो जाएगी, हम चले जाएंगे. लेकिन ये जो बीच का समय है, इसको हम जिसको हम लाइफ कहते हैं, जीवन कहते हैं, इसको हमें कैसे जीना चाहिए? एक बार मैंने आपको बताया था कि मेघ मुनि ने भगवान महावीर से एक प्रश्न किया था कि कहम चरे कहम चिट्ठे, कहम आसे कहम सोए, कहम भंजंतो भासंतो, पाव कम्मम न बंधई. कि मैं ऐसा कौन सा, यानी ये सारे कर्म, कहम चरे यानी कैसे चलूं, कैसे खाऊं, कैसे बोलूं, कैसे सोऊं और कैसे बैठूं, जिससे मेरे पाप कर्म का बंधन ना हो. राइट? समझ गए ना सभी? कितना सिंपल सा, क्योंकि वो साधु बने थे. अच्छा, सिंपल, इतना सिंपल कि अगर मान लो कोई बहू भी घर में आती है, नई बहू, वो भी पूछेगी सास से, सासू माँ, कि मम्मी मैं क्या करूं, मेरी ड्यूटी क्या है, मुझे कैसे रहना है इस घर में. उसको एक बार उसको भी प्रशिक्षण दिया जाता है. भगवान महावीर ने मेघ मुनि को प्रशिक्षण दिया और उसी के ही प्रश्न का उत्तर दिया. क्या कहा? जयम चरे जयम चिट्ठे, जयम आसे जयम सये, जयम भुंजंतो भासंतो, पाव कम्मम न बंधे. क्या करने से, ये काम तो करना ही है, क्योंकि खाना पीना सोना उठना बैठना कितना भी स्पिरिचुअल व्यक्ति होगा वो भी करता है. और जो हम देखते व्यवहार जगत है, यह भौतिक जगत है, इसमें भी इसके बिना हमारा काम नहीं चलता है. करते हैं हम सभी, पर लाइफस्टाइल सीखने के लिए बहुत जरूरी है इन सभी चीजों को जानना. बच्चा भी जब जन्म लेता है उसको भी सिखाया जाता है, खाना सिखाया जाता है. हाथ से सिखाओ चाहे स्पून से सिखाओ, लेकिन वो खाना आप सिखाते हैं उसको, है? तो भगवान ने उसको क्या कहा कि जयम चरे जयम चिट्ठने, जयम चरे जयम चिट्ठे, जयम आसे जयम सये, जयम भुंजंतो भासंतो, पाव कम्मम न बंधई. यत्नपूर्वक आप इन सभी कर्म को करोगे तो आपके पाप कर्म का बंधन नहीं होगा. और हम क्या सीखते हैं? भगवान ने क्या कहा? यत्नपूर्वक. यत्नपूर्वक मतलब सावधानी से देख के खाना. प्रॉफिट क्या होगा देख के खाने से? यत्नपूर्वक माने सावधानी से खाना. सावधानी से खाने से क्या प्रॉफिट होता है बोलिए? डाइजेस्ट अच्छा होगा. और क्या होगा? हेल्थ अच्छा होगा. फूड आप देख के खाएंगे, नहीं देख के खाओगे तो फूड आपने मान लो कोई ऐसा जंक फूड खा रहे हो, चाहे वो फ्रूट खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, अगर विदाउट बिना देखे आपने खा लिया तो उसके अंदर कुछ भी हो सकता है. फूड पॉइजन होता है ना? लंदन में शायद नहीं होता होगा,
फिर भी अगर ध्यान से नहीं खाएंगे तो संभावना है। हेल्थ के लिए कुछ फूड हम हेल्थ के लिए ध्यान पूर्वक खाते हैं, कुछ फूड हम माइंड के लिए खाते हैं, कुछ अपने पेट को भरने के लिए खाते हैं, ठीक है ना। तो यत्नपूर्वक खाना, कौर को देख के खाना, उसके साथ कोई दूसरी चीज तो हम नहीं खा रहे। यत्नपूर्वक सोना, सावधानी पूर्वक सोना। आप सावधानी से नहीं सोगे, हाथ को पीछे लेके सो गए, क्या होगा? सुबह उठेंगे तो हाथ बैंड हो जाएगा। यत्नपूर्वक सोना। ठीक से नहीं सोएंगे, पैर को ऊपर रख करके सो सकते हैं क्या? नहीं सो सकते। सोना तो चाहिए। क्या मैंने एक दिन बताया था, क्या बताया था कि हमको पैर को ऊपर रख के सोना चाहिए। तकिया हेड के नीचे लगाने की जरूरत नहीं है। कहाँ लगाना चाहिए? पैरों के नीचे लगाना चाहिए। खैर, विषय हमारा अलग पड़ जाएगा। पर आप देखिए, यत्नपूर्वक खाना, सोना, चलना, बैठना, उठना और यत्नपूर्वक बोलना, हमने इस टॉपिक पे भी चर्चा की है पहले। पर मैं आज जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रही हूँ वो इसी से रिलेटेड है। पर उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक स्तवन सुनाऊंगी, और वो ये, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, मन की बगिया को अब तो खिला। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, मन की बगिया को अब तो खिला। रोक पापों का अब सिलसिला, जीवन जीने की है यह कला। रोक पापों का अब सिलसिला, जीवन जीने की है यह कला। गम के तूफान से घबराना क्यों, वह तो जीवन का साथी खरा। वह कहानी सुहानी बने, जिसमें नफरत ना छल हो जरा। छलने वाला ही जाता छला, जीवन जीने की है यह कला। छलने वाला ही जाता छला, जीवन जीने की है यह कला। रोए किसको या किस पर हंसे, खेल कर्मों का चलता यहाँ। अपनी करनी तो भरनी पड़े, बच के जाएगा कैसे कहाँ। नहीं कर्मों से कोई टला, जीवन जीने की है यह कला। नहीं कर्मों से कोई टला, जीवन जीने की है यह कला। रोक पापों का अब सिलसिला, जीवन जीने की है यह कला। जीवन जीने की है यह कला। राजा भोज, जिनकी परिषद लगी हुई थी, और उस परिषद में बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे थे। एक क्वेश्चन किया राजा भोज ने कि बोलो, सबसे ज्यादा दूरी किसमें? दूरी, डिस्टेंस। जितने लोग वहां बैठे थे सबने अपना अपना जवाब दिया।
तो एक ने कहा कि मेरे घर से बस स्टेशन की दूरी सबसे ज्यादा दूरी है, उसको वो दूरी लगती थी। किसी ने कहा मेरे घर से रेलवे स्टेशन की दूरी सबसे ज्यादा दूरी है। हंसी आ रही ना आप लोगों को भी, ठीक वैसे वहां के परिषद में बैठे हुए लोगों को भी हंसी आ रही थी। किसी ने कहा मेरे घर से एयरपोर्ट की दूरी सबसे ज्यादा दूरी है, पर किसी ने कहा कि नहीं, ये दूरी कोई है क्या, आप तो बच्चों की जैसी बातें कर रहे हो, विद्वान लोग बैठे हो लेकिन बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। कहा कि दूरी किस में है, धरती से हिमालय की चोटी की दूरी सबसे ज्यादा दूरी है। पांचवें व्यक्ति ने कहा कि ये कोई दूरी है, आज तो एवरेस्ट पर भी क्या हो गया, इंसान चढ़ चुका है। कहा धरती से चांद की दूरी है, ये भी दूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि चांद पर भी इंसान पहुंच गया है। डिस्टेंस किसमें? प्रज्ञा में, बंसी भाई, भगवान से। है? भगवान से। भगवान आंख बंद करो, भगवान मन में। मन में किसके मन से? दूसरों किसके मन से? किसका मन? दूसरों के प्रति। दूसरों के प्रति। देखिए आज आप विषय पे नहीं गए। वो वहां पर एक जैन विद्वान था और जैन विद्वान ने कहा कि क्योंकि राजा भोज को संतुष्टि नहीं हुई, सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ इस क्वेश्चन के आंसर से, उन्होंने उस जैन विद्वान से पूछा कि आप बताइए। तो उसने क्या जवाब दिया? मेरे सामने मेरे सारे भाई जैन भाई बैठे लगभग, मैं गलत नहीं हूं तो, है ना? उन्होंने क्या बोला कि राजन, सबसे ज्यादा डिस्टेंस दूरी क्या है, किसमें है? कहा कि कथनी और करनी में दूरी है। कथनी और करनी हमारा विषय क्या है आज का। हम जैसा कहे वैसा करे, है ना? कहे वैसा करे। हम कहते कुछ है और करते कुछ है। राइट है या नहीं है? आप कहेंगे समझ जी यहाँ पे तो नहीं चलता है ऐसा। कहाँ नहीं चलता है बताइए? कहीं भी चल सकता है। हम छुपाना बहुत जानते हैं। क्या छुपाना जानते हैं? सब फेस। और इसलिए कहा जाता है कि दो प्रकार का फेस होता है, एक रियल फेस है और एक पब्लिक फेस है। दूसरों को दिखाने के लिए हम चेहरा दूसरा बना लेते हैं, मुखौटा लगा लेते हैं, दिखा लेते हैं। आंखों को छुपाना जानते हैं, बात को भी छुपाना जानते हैं, चेहरे को भी छुपाना जानते हैं। हमने गीत में गाया, छलने वाला ही जाता छला। छलने का मतलब चीटिंग। हम दूसरों को छलना चाहते हैं, चिट करना चाहते हैं, लेकिन खुद का ही चीटिंग हो जाता है। होता है कि नहीं होता? बहुत बार ऐसा होता है। हम दूसरों को धोखा देना चाहते हैं, लेकिन हम खुद धोखे में आ जाते हैं। कथनी और करनी, आप एक बात को छुपाने के लिए एक झूठ का सहारा लेंगे, उस एक झूठ के पीछे आपको कितना झूठ बोलना पड़ेगा? बोलिए, पड़ता है कि नहीं पड़ता है? एक सत्य को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ेगा, उसके बाद भी वह सत्य नहीं छुप सकता है। रुई में कॉटन, आप दिया सलाई जला करके आप उसमें छुपा दो, छुप जाएगा? छुपता है क्या? बोलिए, नहीं होगा। क्या होगा? सामने आ जाएगा, सामने आ जाएगा। इसलिए कथनी और करनी में डिस्टेंस है। अगर आप हिंदी शब्द को ध्यान देंगे, कथनी कितने लेटर है इसमें? 3 लेटर। क भी है, थ है और न है। करनी, करनी में 3 लेटर है। क और न दोनों में है, बीच के दोनों लेटर में फर्क है। थ और र दोनों में फर्क है। और इतना सा ये लेटर चेंज होने के साथ ही क्या हो सकता है? दुनिया बदल सकती है। होता है, बहुत लोगों के पास में आर्ट होता है,
बोलने का आर्ट बहुत होता है, बहुत बोल करके वह दूसरे लोगों को प्रभावित कर देते हैं। कैसे करते? एक राजनेता था और उसको वोट लेना था, है ना, और इतना बढ़िया वो स्पीकर था, हजारों जनता उनके सामने बैठी हुई थी और उसने स्पीच दिया। किस विषय पे? भाई सिगरेट नहीं पीना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, लाइफ अच्छा बनाना है तो नहीं करना चाहिए। और इसके लिए उसने 1 घंटे तक पूरा लच्छेदार लगातार उसने स्पीच दिया और तालियों, सैकड़ों बार तालियां बीच में बज गई। और जब स्टॉप हुआ, क्योंकि बहुत जोश के साथ में उसने लेक्चर दिया था, क्या हुआ? पसीने से लचपच हो गया पूरा शरीर। ऊपर के जेब में रुमाल रखा हुआ था, हैंडचिप निकाला और पोंछने लगा, सिगरेट का डब्बा बाहर आ गया। पास में बैठे हुए उसके दोस्त को भी हंसी आ गई। उसने कहा यार ये क्या है? बाहर बंडा फूट गया, बाहर दिखने लगे। उसने कहा तुम तो खुद सिगरेट पीते हो और दूसरों को कहते हो सिगरेट मत पियो, उसका कितना असर होगा बोलिए। उसने कहा यार तुम जैसा कहते हो वैसा तुम्हारे में तो नहीं है, तुम तो उसका पालन नहीं करते हो। तो उसने क्या बोला? कैसे हो सकता है? मैं जैसा कहूं उसको मैं पालन करूं? नो पॉसिबल। कि कहूं भी और मैं उसका पालन करूं, वो तो कहने को किसके लिए होता है? स्पीच किसके लिए होता है? बोलते किसके लिए? जनता के लिए, हर पब्लिक के लिए होता है। हम दूसरों के लिए बोलते हैं, अपने लिए तो बोलने की जरूरत भी नहीं है क्या? आप 1 घंटा बैठे हुए होगे, मान लीजिए आपको किसी दूसरे से कांटेक्ट नहीं करना है, तो बोलोगे क्या? बैठे रहोगे चुपचाप, शांति से मौन पूर्वक बैठोगे। पर नहीं, हम अपने आप से भी चीटिंग करते हैं, अपने आप से भी करते हैं कि नहीं करते? इसलिए कथनी और करनी में अंतर, असर नहीं होता है, असर नहीं होता है। अपन क्या वाटर प्रूफ आजकल ज्यादा पहनते हैं, हमारा पूरा बॉडी को हम ढकना चाहते हैं, बाहर का एयर हमारे इस बॉडी में ना लगे, बाहर का वाटर हमारे बॉडी में ना लगे, बाहर का ये प्रदूषण हमारे बॉडी में ना लगे। हम बाहर निकलते हैं, सन क्रीम लगा के निकलते हैं, फेस में लगा के निकलते हैं, बॉडी में लगा के निकलते हैं, कोट पहन के निकलते हैं, यानी सब चीज से हम करके निकलते हैं ताकि बाहर का कोई चीज हमारे ऊपर प्रभावित ना हो। और ऐसा ही हम सीखते हैं, हमको बोलना आता है। कैसा बोलना आता है? बाहर का कोई व्यक्ति की कोई बात हमको प्रभावित ना करे। और जब हम खुद ऐसा करते हैं तो हमारी बात का भी दूसरों के ऊपर असर नहीं होता। हैंडल करने वाले घर को हैंडल करते हैं, हैंडल करने वाले अपने ऑफिस को हैंडल करते हैं, बिजनेस को हैंडल करते हैं, बहुत सारे लोगों को करते हैं, पर असर नहीं होता है। बहुत बार हम देखते हैं कि बहुत कहना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, लेकिन उसका असर दूसरों के ऊपर नहीं होता है, क्योंकि सारी दुनिया ऐसी है। और उसके साथ में अगर हम अपने साथ जोड़े तो हमारा कहा हुआ असर नहीं होता है। क्यों नहीं होता? किस लिए नहीं होता? क्योंकि हमारे खुद का प्रैक्टिकल में नहीं है, हमारे खुद के प्रैक्टिकल में नहीं है। मैं कहूंगी आपको नॉनवेज नहीं खाना और मान लो मैं खाऊं तो उसका असर होगा? मैं कहूंगी रात को नहीं खाना चाहिए, रात को चौबिया रखना चाहिए, और मैं रात को खाऊं तो? मैं कहूंगी मेरे उपवास है, लेकिन मैं उपवास में छिप करके खाऊं तो असर होगा उसका? क्योंकि दिख जाता है खाया हुआ चेहरा और बिना खाया हुआ चेहरा पता चल जाता है, पता चलता है। तो इसलिए आप देखिए कि असर नहीं होता है। 3 दोस्त एक साथ मिले, बात कर रहे थे दुनिया की, है ना। एक ने कहा यार दुनिया पहले कैसी थी? दुनिया पहले कैसी थी? एक रंगी, एक ही रंग था सबका, एक ही रंग था। पार्लियामेंट में गए थे, वहां पे सारे भाइयों के कलर कैसे थे कोट के?
बाहर का असर ही नहीं हो किसी का, क्योंकि ब्लैक के ऊपर जल्दी से दूसरा असर होता ही नहीं। तो आप देखिए सबका कलर एक जैसा, तो ये क्या बोल, दुनिया पहले एक रंगी थी। एक रंगी का मतलब जैसा कहती थी वैसा करती थी, पॉलिश की जरूरत नहीं। दूसरे ने कहा आजकल दुनिया कैसी हो गई है, आजकल दुनिया दो रंग की हो गई। दो रंगी का मतलब कहती कुछ है और करती कुछ है। तीसरे ने कहा आजकल दुनिया दो रंग भी नहीं रहा, दुनिया का कैसे कितना रंग हो गया, मल्टी, बहुत बड़ी। उसने कहा दुनिया तीन रंग वाली हो गई है। कौन सी तीन रंग की, समझ भाई, कहती कुछ है, करती कुछ है और सोचती कुछ। हम देखते हैं, हम सोचते कुछ, हमारे दिमाग में कुछ और होता है, दूसरे को बोलते कुछ है, प्लानिंग कुछ है अंदर, बोला हमने किसी को कुछ और थर्ड टाइम में हम क्या करते और कुछ है। तो ये तीन रंग, विविध रंग, और जिसको हम कहते हैं गिरगिट वाली भाषा, मल्टी वाली बात होनी, गिरगिट की भाषा। गिरगिट के कलर बदलते रहते हैं, हम ये फिक्स नहीं कर सकते उसका कौन सा कलर है। तो बड़ा मजा आता है देखने में, और ऐसा लगता है कि ये आखिर हम छुपाना बहुत जानते हैं। आखिर हम करते क्यों ऐसा, कहते कुछ है, करते कुछ है, सोचते क्यों है ऐसा? क्योंकि हमारे चार चीजें ऐसे हैं भीतर में। वो क्या है? गुस्से में व्यक्ति कहता कुछ है और होता कुछ है। क्रोध, मान, ईगो के कारण हम कहते कुछ है और करते कुछ है। माया यानी छल, माया के कारण करते हैं और लोभ के कारण करते हैं। लोभ के कारण हमारे भीतर में ऐसा लोभ सवार है जिसकी वजह से हम ऐसा करते हैं, जिसको हम कषाय कहते हैं। तो इसके कारण हम कहते कुछ है और करते कुछ है, पर असर नहीं होता है। एक्ट यानी हमारा कैरेक्टर और हमारा एक्ट ऐसा हो जो लोगों को हम बोलने की जरूरत नहीं है, वो हमारा चरित्र ही, हमारा हमारी एक्टिविटी दूसरों को पता चल जाती है कि मैं कैसी हूं। एक स्टोरी है, स्टोरी नहीं रियलिटी है, कि चित्रकूट आश्रम में राम और सीता दोनों बैठे हुए थे और दोनों के बीच में प्रसंग छिड़ गया। राम और सीता दोनों बैठे बैठे, राम का अपने पैरों के ऊपर, अपने चरण यानी पैरों में उनका दृष्टि चली गई, देखा उन्होंने, और सीता से कहा, देखो सीते, आपके पैर से मेरे पैर सुंदर है। क्या कहा? आपके चरण से मेरे चरण सुंदर है। तो सीता ने कहा कि नाथ, अच्छा ही है, आपका सुंदर है, लेकिन अब दुनिया से पूछो, पूरा जग जाहिर है कि जेंट्स के पैर इतने सुंदर नहीं होते जितने लेडीज के होते हैं। सही कह रही हूँ क्या? क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? आपने देखा होगा कभी लेडीज अपने पैरों में नेल पॉलिश लगाती है, नाखून को आजकल कितना सजाया जाता है? और पैरों में मेहंदी लगी हुई रहती है, पायल पहना हुआ रहता है, बिछिया पहना हुआ रहता है। तो सीता ने कहा कि मेरे पैर में तुम इतने आभूषण पहने हुए हैं और इतना सॉफ्ट है, आप किसी को भी पूछ लो कि आपके पैर से मेरे पैर सुंदर है। दोनों में क्या हो गया? कंपटीशन। अब इसका सॉल्यूशन कौन निकाले? आप और हम तो थे नहीं वहां पे। हुआ क्या? उसी समय लक्ष्मण जी का आना हुआ। राम ने कहा, ठीक टाइम पे आए हो भैया, हमारे दोनों के बीच का एक विवाद है, उसको सुलझा दो। कहा क्या? कि तुम ये बताओ कि मेरे पैर सुंदर है या सीता के? लक्ष्मण ने हाथ जोड़े, कहा, भैया मेरे को बीच में मत लाइए, मैं किसका सुंदर कहूं, है ना? बच्चे भी क्या होते हैं, समझदार होते हैं,
मॉम डैड दोनों सामने होंगे, कोई कहेगा मॉम ज्यादा प्यार करती है, लव करती है पापा, तो क्या बोलेगा बच्चा? दोनों होंगे तब तो कहेगा कि दोनों करते हैं, और वन हो तो एक का नाम लेगा। उसने कहा आप दोनों के बीच में मैं किसको अच्छा कहूं किसको बुरा, एक को कहूंगा तो दूसरा नाराज हो जाएगा, दोनों में झगड़ा झगड़ी हो जाएगा। राम ने कहा नहीं, ये मेरी आज्ञा है, इसका सॉल्यूशन तुमको करना पड़ेगा, क्योंकि तीसरे व्यक्ति के बिना नहीं पता चलेगा कि किसका अच्छा है। पूछना पड़ता है ना, तीन, मेरी हाइट ज्यादा है, इसकी हाइट है, मेरा कलर ज्यादा अच्छा है, इसका कलर ज्यादा अच्छा है, पूछने वाला पूछता है। तो लक्ष्मण जी ने देखा और कहा कि राम भैया से, कहा भैया भाभी के पैर सुंदर है, आपके पैर से भाभी के पैर सुंदर है, भाभी के चरण सुंदर है। सीता ने कहा मैंने पहले ही बोला था, है ना? आप मान लेते तो ये बात लक्ष्मण को भी पता नहीं चलती, और लक्ष्मण को पता चल गई इसका मतलब सारी दुनिया को पता चली। अगर लक्ष्मण को पता नहीं होता तो अपने को क्या पता चलता? नहीं पता चलता ना। तो वो खुश हो गई सीता, पर लक्ष्मण ने उसको कहा रुको, पहले आप मेरे को पूछो, मेरे से पूछो कि मैंने आपके पैर को सुंदर क्यों बोला। ये तो जग जाहिर है। कहा नहीं नहीं, आप मेरे से पूछो, क्वेश्चन करो। सीता ने कहा बता दो क्यों कहा आपने। लक्ष्मण ने कहा आपके चरण इसलिए सुंदर है क्योंकि आप भैया राम के चरण के पीछे पीछे चलते हो, चरण राम के चरण का अनुगमन करती हो, और राम के चरण के अनुगमन से क्या हुआ, उसकी परछाई आपके ऊपर पड़ती है। चरण राम के, आप सुंदर किसका पैर हुआ? राम जी ने कहा मैंने पहले ही बोला मैंने पहले ही कहा था ना कि मेरे चरण सुंदर है। मान जाती तो राम जी जैसे बोलने लगे तो लक्ष्मण ने कहा रुको, आप भी खुश मत हो, पहले आप पूछो मेरे से भैया कि मैंने आपके चरण को सुंदर किस लिए कहा, अब आप बताइए। राम ने कहा मुझे नहीं पता, बताओ क्यों थे राम के पैर सुंदर। लक्ष्मण ने कहा भैया आपके चरण इसलिए सुंदर है क्योंकि आपका आचरण सुंदर है। आचरण यानी कैरेक्टर। कैरेक्टर कैसे अच्छा होगा? कैसे अच्छा होगा? जैसा करेंगे वैसा करेंगे तो हमारे कैरेक्टर पर क्वेश्चन नहीं होगा। छुपना जानते हैं, रात में छुपना जानते हैं, दिन में छुपना जानते हैं, छुपाना जानते हैं, रात में छुपाना जानते हैं, दिन में छुपाना जानते हैं दूसरों से। कभी कभी तो ऐसा होता है कि इस हाथ से किया हुआ काम इस हाथ को भी पता नहीं चलता है, छुपाना जानते हैं, है ना? तो इसलिए आचरण सुंदर होना चाहिए। हसुभाई ने कहा समझिए आज का सब्जेक्ट बड़ा अच्छा किस लिए अच्छा है? देखने के लिए नहीं, सुनने के लिए भी नहीं, पर करने के लिए। मुझे खुशी है चलो मेरे इस विषय को इतने जने तो सुन रहे हो, है ना? पर अब देखिए कि कथनी और करनी, हम सपना भी बहुत लेते हैं, मैं इतिहास बना दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। इरादे तो बोलते ना कि बातें की तो इतनी ऊंची की बातों में इतिहास बदल जाए। अरे धरती क्या बात पल भर में खुद आसमां बदल जाए। पर जिंदगी की हकीकतों से जूझना सीखा जब हमने, तो देखा कथनी और करनी में अंतर इतना कि वर्षों का विश्वास बदल जाए। कथनी और करनी में इतना अंतर हो जाता है। हम देखते हैं कि एक टर्न ऐसा आता है जहाँ पे हम इसको, जिसके साथ में लाइफ लॉन्ग रहने का हमने वादा किया था, उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहते हैं। जिस बेटे के साथ में रहते थे उस बेटे को भी नहीं देखना चाहते, जिस पिता के साथ में, पापा के साथ में रहना चाहते थे उसको भी नहीं देखना चाहते। कनेक्शन कट हो जाता है क्योंकि विश्वास खो देता है व्यक्ति। मैंने सोचा नहीं था तुम ऐसा कहोगे,
या तुम ऐसा करोगे, या तुमने मेरे साथ में ऐसा बिहेव किया। आखिर क्या है ये है कथनी और करने में अंतर। हम सोचते बहुत हैं पर हम कर नहीं पाते, हम करते बहुत हैं पर हम जैसा कहते हैं वैसा हमारा रियलिटी हमारे जीवन में नहीं। तो इसलिए कहा जाता है कि आजकल का ये जो वेस्टर्न कंट्री हो, चाहे ईस्ट कंट्री हो, कुछ भी हो, लेकिन सभी जगह कम से कम विहेव तो हर व्यक्ति जानता है। जानता है कि नहीं जानता? हम दुनिया में कितनी भी भाग दौड़ करें, अकेला इंसान नहीं रह सकता है। उसको रिलेशन चाहिए, उसको किसी का सहारा चाहिए। बिना सहारा के व्यक्ति रहता नहीं है। और जहाँ दो व्यक्ति साथ में रहते हैं वहां पे ये बिहेव होता है और साथ साथ में फैथ होता है। अगर हम विश्वास के साथ में रहते हैं तो एक दूसरे के साथ में लाइफ लॉन्ग भी रह सकते हैं, और नहीं तो ये विश्वास के टूटने के साथ में तड़के की तरह क्या होता है, व्यक्ति टूट जाता है। तो आज की इस युग में हम देखते हैं कि व्यक्ति किसी के साथ में रहे, लेकिन विश्वास को बनाए रखने के लिए उसके विश्वास पर आघात न करे। इसलिए किसी को रोक टोक की भाषा आजकल समझ में नहीं आती, कोई सुनना नहीं चाहता। क्या मजाल है कि बाप अपने बेटे को कह दे तुम ऐसा मत बैठो, प्रॉपर बैठो, नहीं प्रॉपर ये काम करो, नहीं बोल सकते हो, नहीं बोल सकते। ना बेटे को कह सकते हैं, ना बहू को कह सकते हैं, ना पिता को कह सकते हैं, ना पत्नी को कह सकते हैं, ना हस्बैंड को कह सकते हैं, किसी को नहीं। मेरे लाइफ में आपको इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। कहते कि नहीं कहते? मुझे मेरे लाइफ को जीने दो अपने आप, मुझे मेरे लाइफ में किसी को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी बात को संपन्नता की ओर ले जाऊंगी। पर एक प्रसंग है कि महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे और मुल्ला नसीरुद्दीन, सुना होगा आपने, उसके चुटकुले सुने हैं। तो वो आए प्रवचन में, पर लेट हो गए थे, प्रवचन फिनिश हो गया था, एंडिंग पे था। लास्ट में पब्लिक भयंकर थी और बड़े मस्ती में सब लोग सुन रहे थे। प्रवचन खत्म हुआ, लोग चले गए। मुल्ला महाराज के पास में आए, महात्मा जी के पास में, और कहा महात्मा जी आपका प्रवचन तो जोरदार था, बस सारे लोग बड़े खुश होके गए हैं। मैं बैड लकी क्योंकि मैंने आपका प्रवचन नहीं सुना, मैं लेट हो गया था। पर मैं आपको ये तो नहीं कहूंगा आप मुझे पूरा प्रवचन सुना दीजिए, पर मैं ये जानना चाहता हूं कि आज के आपके प्रवचन का सार क्या था, मोरल क्या था। इतना बता दो, और कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है। आप इतना ही बता दीजिए, एक लाइन में ही बता दीजिए कि आज आपके प्रवचन का सार क्या था। महात्मा जी ने उनको देखा, पास में वो बैठ गए थे जम के, तो कहा कि देखो आज के मेरे प्रवचन का सार इतना ही था कि किसी के भी कोई कार्य में बाधा नहीं, रुकावट नहीं डालना चाहिए, अड़ंगा नहीं डालना चाहिए। एक भाषा है, अड़ंगा नहीं डालना चाहिए, नहीं रुकावट नहीं डालनी चाहिए। मतलब क्या समझे आप बताइए? अंतर है, रोकना नहीं चाहिए, उसके रुकावट नहीं डालनी चाहिए। नहीं, कोई कुछ भी कर रहा है, गलत भी कर रहा है, सही भी कर रहा है, उसको रोकना नहीं चाहिए, अड़ंगा नहीं डालनी चाहिए। तो पंडित महात्मा जी ने बोला बहुत अच्छी बात कही आपने। पंडित जी ने जैसे कहा, मुल्ला जी ने कहा बहुत अच्छी बात, आपका प्रवचन मैं सुन नहीं सका, लेकिन आपको अगर समय हो तो मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। मुल्ला जी ने कहा, महात्मा जी को कहा कि मैं आपको एक चुटकुला इसी विषय पर, इसी सब्जेक्ट पर मैं आपको एक चुटकुला सुनाना चाहता हूँ, जाओ। तो महात्मा जी ने कहा ठीक है सुना दो। मुल्ला ने कहा कि मेरे चुटकुले का 4 खंड है। कितना? 4 पार्ट है ना, 4 खंड है। का पहला खंड मेरे चुटकुले का शुरू होता है। पहले खंड का मतलब पहला पार्ट शुरू हुआ तो कहा कि एक दिन एक सरदार और सरदारनी, सरदार और सरदारनी देखा होगा आप लोगों ने, लंबे चौड़े होते हैं सरदार, दाढ़ी चोटी सारा ही होता है उनके। तो बोले वो दोनों सरदार और सरदारनी दोनों किसी पार्टी में जा रहे थे, पर किस में बैठ के जा रहे थे? साइकिल में।
साइकिल में बैठ के जा रहे थे और सरदार तो मस्ती में धुन में वो गाना गुनगुनाता हुआ हवा में साइकिल को उड़ाता हुआ इतना फुल स्पीड में वो साइकिल को चला रहा था। पीछे सरदारनी बैठी थी। उसने सरदार के पीठ में हाथ रखते हुए कहा, अजी सरदार, थोड़ा सा ये साइकिल धीरे चलाओ, धीमा, क्योंकि सामने क्या है, एक बहुत बड़ा सारा गड्ढा है। अगर ध्यान से नहीं चलाओगे तो तुम भी उस गड्ढे में गिरोगे और मैं भी गिरूंगी, थोड़ा सा ध्यान से चलाओ। सरदार जो मूड में था, साइकिल को हवा में उड़ा रहा था। साइकिल को उसने ब्रेक लगाया, नीचे उतरा, उतर करके सरदारनी की चोटी को पकड़ा और उसके चेहरे पे एक चाटा लगा दिया। क्यों लगाया? उसने कहा कि तुमको बीच में बोलने की क्या जरूरत है ना? तुमको बीच में बोलने की जो साइकिल कौन चला रहा था? साइकिल मैं चला रहा था। मैं ध्यान से चला रहा हूँ, कैसे भी चला रहा हूँ, मैं तुमको चला के ले जा रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। पर तुमको इतनी क्या चिंता थी, तुमको बीच में रोकने की क्या जरूरत थी? महाराज आप भी सुन रहे हो ना इस चुटकुले को, और वो महाराज भी सुन रहे थे, महात्मा जी। उसने कहा बिल्कुल ठीक किया सरदार ने। क्यों? क्योंकि सरदारनी को बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? मेरा टॉपिक क्या था? टॉपिक क्या था? किसी के भी काम में रुकावट नहीं डालना। तो सरदार मुल्ला जी ने कहा कि मेरे चुटकुले का पहला पार्ट खत्म हो गया, पहला खंड खत्म हो गया। अब चुटकुले का दूसरा खंड शुरू हुआ। क्या हुआ कि सरदार और सरदारनी पार्टी में गए क्या? नहीं गए, क्योंकि मूड ऑफ हो गया था। किसका हो गया? सरदार और सरदारनी का दोनों का ही खराब हो गया, पूरा मूड खराब हो गया। वापस वो कहाँ है? पार्टी में नहीं गए, घर वापस आ गए। घर वापस आकर के सरदारनी से, क्योंकि मूड तो ऑफ हो ही चुका था, कहा कि मूड ठीक करने के लिए बस पार्टी में जहां जा रहे थे खाना पीना सब कुछ करना था, नाच गान, पर वो तो नहीं हुआ। कहा चाय बना के पिलाओ। सरदारनी को चाय का टाइम हो रखा था, तो सरदारनी अंदर गई और उसने क्या किया, चाय बनाना था उसको तो। और पहले जमाने में आप लोगों ने कभी देखा होगा कि वो स्टोव होता था जिसमें हवा भरनी पड़ती थी, है ना। सरदारनी का मूड तो खराब इतना हो गया था क्योंकि भरे बाजार में बीच में उसके सरदार ने उसकी इज्जत खराब कर दी थी, मैंने उसको इंसल्ट कर दिया। तो अब वह चाय बनाने के लिए वो पंपिंग कर रही है, जोर जोर से हवा भर रही है और फट 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 उसमें से आवाज आ रही थी। तो काफी देर तक आवाज आई। सरदार ने सोचा चाय बना रही है, क्या कर रही है, कहीं ये पंप को तोड़ नहीं देगी, स्टॉक को तोड़ नहीं देगी। अंदर जा करके देखा और कहा कि अरे क्या कर रही हो, चाय बनेगा ही नहीं बनेगा, ये स्टोव तो तुम तोड़ करके रख दोगी, थोड़ा धीरे करो। भाइयों अब बारी किसकी आई? सरदारनी ने पकड़ा दाढ़ी इसका सरदार का और एक गुस्सा उसके छाती में मारा। कहा आपको चाय पीनी है ना, चुपचाप डाइनिंग रूम में बैठे, चाय मिल जाती आपको, मैं स्टोव तोड़ के बनाती, चाहे ऐसे साबुत बनाती, कुछ भी करती, चाय आपको मिल जाती, आपको बीच में बोलने की क्या जरूरत है। महात्मा जी ने कहा कि ठीक किया सरदारनी ने। क्यों? क्योंकि उसको बीच में बोलने की क्या जरूरत है। सरदार को चाय पीनी थी ना, नमक वाली आए चाहे चीनी वाली आए, चाहे विदाउट चीनी की आए, चाहे गर्म आए चाहे ठंडी आए, बैठा रहता चुपचाप, की क्या जरूरत थी। का ठीक किया सरदारनी ने। मुल्ला ने कहा कि मेरे चुटकुले का दूसरा पार्ट खत्म हुआ, अब मेरे चुटकुले का चौथा खंड है, नहीं चौथा खंड शुरू होता है। क्या हुआ? तीसरा कहा उसने मुझे तो आपको चुप बैठना चाहिए। आप लोग बहुत आगे निकल। जैसे उसने कहा मेरे चुटकुले का चौथा खंड शुरू होता है, सरदार और सरदारनी, आगे बढ़ा नहीं उससे पहले ही महाराज पंडित जी ने बोल दिया, महात्मा जी ने, अरे तीसरा तो आपने बोला ही नहीं अभी तक, बीच में चौथा कहाँ से आ गया। तब मुल्ला जी की बारी आ गई। मुल्ला जी ने पकड़ा गमछा उसका पंडित का और उसके पीठ में एक जोरदार घुसा लगाया। कहा महात्मा जी
आपको बीच में बोलने की मैं चौथा सुना करके तीसरा सुनाता या तीसरा सुना करके चौथा सुनाता, आपको चुपचाप सुनने की जरूरत है। समझ गए आप मेरी बात? तो अब यही बात है कि हम जैसा कहते हैं वैसा कर नहीं पाते। प्रवचन करने वाला चाहे वो नशे के ऊपर करो, चाहे किसी के ऊपर करो, धर्म के ऊपर करो, कुछ भी करो, लेकिन वो खुद भी अगर उसका पालन ना करे तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसलिए हम कहें वैसा करें और हमारा जीवन में प्योरिटी तभी आती। हमारे वास्तव में अपने ऊपर से हम कितने गोरे हैं और कितने काले हैं और कितने अच्छे हैं और कितने क्या है, हम देखते हैं ना, एक तरफ तो इतने गोरे लोग होंगे कि वो व्हाइट से भी व्हाइट होते हैं और एक तरफ इतने ब्लैक लोग होते हैं, मान लो यहाँ पे लंदन में देखने को मिलता ही है ना, कि वो इतने ब्लैक है कि ब्लैक से भी ब्लैक है, फिर भी वो साथ में रहते हैं, चलते हैं, देखते हैं, साथ में रहते हैं। वो ब्लैक रंग से या व्हाइट रंग से प्रभावित होते हैं क्या? नहीं होते। भीतर की प्योरिटी, हमारी प्योरिटी तभी बढ़ेगी, आत्मा की प्योरिटी तभी बढ़ेगी कि हम जैसा कहते हैं वैसा करें। बच्चा होता है ना, बच्चा बड़ा सरल होता है, होता है कि नहीं? बच्चा नहीं जानता कि मुझे झूठ बोलना चाहिए क्या, चाहे पापा सिखा दे, चाहे मम्मी सिखा दे, कोई भी कह दे कि भाई फोन आया है किसी का और कहो कि भी पापा घर में नहीं है, वो क्या बोलेगा? अंकल पापा कह रहे हैं कि पापा क्योंकि वो झूठ बोलना जानता है। और हम इस झूठ को ढकने के लिए, यानी सत्य को ढकने के लिए कितने झूठों का हम सहारा लेते हैं, कितने छल का सहारा लेते हैं, कितने माया का सहारा लेते हैं, कितने मुखौटों का सहारा लेते हैं। हम खुद भूल जाते हैं कि हमारा रियल फेस क्या था, कितना चढ़ा दिया, इतना मेकअप कर लिया, हमारा रियल फेस क्या है हमको खुद को नहीं पता। तो वो रियलिटी कितनी है हमारे भीतर में, उसको और कोई दूसरा नहीं जानता है। दूसरा जानेगा क्या? हम अपने आप को अपने से ज्यादा, अपने आप को अपने से ज्यादा दूसरा कितना जानता है बोलिए? हम खुद जानते हैं, लेकिन वो ढकते 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 हमारी वास्तविक स्थिति क्या है, हमारा रियल फेस क्या है, हम खुद भी भूल जाते हैं। तो इसलिए कहा गया बड़ा सुंदर कि कथनी करनी में जब तक दूरी है तब तक तस्वीर अधूरी है। कथनी करनी में जब तक दूरी है तब तक तस्वीर अधूरी है। होती न भावना पूरी है तब तक तस्वीर अधूरी है। सतरंगे सपनों में खोया क्या क्या करता कुछ भान नहीं। होती न भावना पूरी है तब तक तस्वीर अधूरी है। कथनी करनी में जब तक दूरी है तब तक तस्वीर अधूरी है। मतलब से बन जाता भोला पर अंदर कितने पर्दे हैं। मुख में राम बगल में छुरी है। मुख में राम बगल में छुरी है तब तक तस्वीर अधूरी है। कथनी करनी में जब तक दूरी है तब तक तस्वीर अधूरी है। आनंद भरा घर के भीतर क्यों भटक
तस्वीर अधूरी है। मृग नाभि में जब कस्तूरी है, तब तक तस्वीर अधूरी है। होती न भावना पूरी है, तब तक तस्वीर अधूरी है, तब तक तस्वीर अधूरी